हेलो एवरीवन, कैसे हैं? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? जो छात्र क्लास 12 में है या जो छात्र क्लास 10 का एग्ज़ाम देकर घर बैठे हैं, उनके लिए यह वीडियो यूजफुल है। जो छात्र अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट से जुड़ें, और जो छात्र ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो भूतहा बाज़ार शाम को 3:30 में वहाँ इंस्टीट्यूट चलता है। चलिए, तो आज हम अंग्रेजी का चैप्टर लेकर आए हैं। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यही चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है ना? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है? आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। ठीक है? चलिए, उनका जो फुल नेम यहाँ दिया गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948। उनका जो जन्म दिया है 1869 में, और उनका मृत्यु 1948 में दिया गया है। ठीक है ना? पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ और उनका मृत्यु 1948 में हुआ। ठीक है? पॉपुलरली नॉन एज द बापू और फादर ऑफ द नेशन, यानी वह लोकप्रिय जाने जाते हैं, बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, उसके साथ साथ क्या थे? यानी पॉलिटिशियन भी थे, यानी राजनीतिक नेता भी थे। ठीक है? ही सक्सेसफुली, मतलब वह सफलतापूर्वक, यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी वह सफलतापूर्वक प्रयोग किया किसका? यूज्ड एंड कह रहा है यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस चीफ वेपन्स अगेंस्ट, मतलब उनका मुख्य हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। ठीक है ना? चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1950 till 1948। ही completely dominated Indian politics. He died at the hands of fanatics on 30 जनवरी 1948। मतलब उनका जो मृत्यु हुआ 1948 में हुआ। ठीक है ना? किसके हाथों? ही डाइड, वो मारे गए एक कट्टरपंथी के हाथों। किसके हाथे? हैंड्स ऑफ फैनेटिक, मतलब एक कट्टरपंथी के हाथे मारे गए। ठीक है ना? उनका जो मृत्यु हुआ 30 जनवरी 1948 को हुआ। हिज ऑटोबायोग्राफी, मतलब उनकी खुद की जीवनी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? उनकी आत्मकथा। यानी खुद की जीवनी क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है? चलिए, एंड द न्यूमरियस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, उन्होंने बहुत से अनुच्छेद लिखे किसके प्रति? यंग इंडिया का प्रति, मतलब भारतीय युवा का प्रति। ठीक है? एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवरेड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर but also a great master of chaste idiomatic English. In the following extract, Indian civilization and culture, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक अबाउट, यानी गांधी जी कहते हैं कि साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully withstood the passage of time the western civilization, मतलब पश्चिमी सभ्यता which has the tendency to privilege
मेटेलिटिक कैनट विच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बिंग। यानी गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी कहे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से की है, ठीक है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता से की है, ठीक है ना। चलिए यहाँ जो देखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो था इनका इंट्रोडक्शन था, मतलब परिचय था, ठीक है ना। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है आई बिलीव डैट, मतलब मैं विश्वास करता हूँ या मैं मानता हूँ कि, ठीक है ना। आई बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, ठीक है। आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन एंड हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है मैं मानता हूँ कि या विश्वास करता हूँ कि भारत में विकसित सभ्यता की दुनिया चुनौती में नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स रोम वेंट ग्रीस द शेयर्ड। मतलब कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों के बराबर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कह रहा है रोम वेंट ग्रीस द शेयर्ड द सेम फैक्ट द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन, ठीक है। कह रहा है सेम फैक्ट द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन, यानी कहने का मतलब है रोम दुनिया से मिट गया और ग्रीस का वही हाल हुआ, फिरौन के बल टूट गए, ठीक है। अब कह रहा है जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी said but India is still somehow or author sound the foundation। जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया, चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर जमा हुआ है। अब कह रहा है द people of Europe learn their lesson from the writings of the men of Greece or Rome which exist no longer in their former glory। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखा जो अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। अब कह रहा है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल एवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। मतलब उसने उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय मान बैठे कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 नंबर, कह रहा है कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। मतलब इन सब के बीच भारत अचल रहा और उसकी यही महिमा है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stupid that it is not possible to induce them to adopt any change। यह भारत के खिलाफ आरोप है कि उसके लोग
इतने अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनिवल ऑफ experience we dare not change. We dare not change. Many thrust their advice upon India and she remains steady. This is her beauty is the seat anchor of आवर होप। मतलब कि वास्तव में हमारे योग्यता के लिए खिलाफ है, आरोप है जिसे हमने अनुभव की निहाई पर रखा और परखा। इसका कह है वी डेयर नॉट चेंज, मतलब हमें बदलने की नहीं। ठीक है, यही हमारी अब कह रहा है, क्या कह रहा है, ट्रस्ट ड्यूटी इज द सीट एंकर ऑफ होप। यही स्थिर है, यही हमारी सुंदरता है, यही हमारे उम्मीद का मुख्य आधार है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए चलिए मिलते हैं फिर इसी चैप्टर का लेसन 2, चैप्टर 2 है। नेक्स्ट पॉइंट चलेगा भारत इज माई होम। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।